नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग RRB NTPC और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये पार्ट नंबर 2 है। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए और उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को भी नोट डाउन करिए। आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन ए प्लॉटर, बी टच स्क्रीन, सी लाइट पेन, डी ट्रैक बॉल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लॉटर। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होती है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक, टैबलेट, जॉयस्टिक इत्यादि। ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, जबकि प्लॉटर हमारा एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि आउटपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह, बी कांडला पोर्ट, सी विशाखापट्टनम बंदरगाह, डी पारादीप बंदरगाह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अली बंधु, सी महात्मा गांधी, डी अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अली बंधु। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात हुई थी। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्र के प्रतिबंधों को हटाना था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के मध्य चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन ए 1967, बी 1965, सी 1955, डी 1957। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1957। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया, जिसका नाम अप्सरा रखा गया। इसी दिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन ए पोटेशियम, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम, डी नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी अहमदनगर, सी औरंगाबाद, डी बीजापुर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। अहमदाबाद में 1967 में प्रायोगिक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन चालू किया गया था, जो भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र के रूप में उभरा। अगला प्रश्न, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ए पुष्प केसर, बी वाहिदल, सी बीजाणु, डी पंखुड़ियाँ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बीजाणु।
फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजाणु यानी कि ओवलिन्स कहा जाता है। बीजाणु बहुत से पौधे जैसे कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ के जीवन चक्र का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन ए हुमायूं, बी विष्णु डे, सी मोहंती राय, डी रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में लंदन में प्रकाशित अपने कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस सम्मान से दुनिया भर में टैगोर के साहित्य की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। 1915 में टैगोर को साहित्य में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, जो उन्होंने 1919 के अमृतसर नरसंहार के विरोध में लौटा दिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर होगा गीतांजलि के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन ए 1953, बी 1951, सी 1950, डी 1952। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1953। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति अबुल फजल की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके परिणाम स्वरूप 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ। क्वेश्चन ये भी बनता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात कारखाना का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 1958, बी 1968, सी 1959, डी 1969। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1959। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी छोर पर समृद्ध खनिज क्षेत्र में स्थित है। यह कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राउरकेला इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो राइट आंसर होगा आपका जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य चला था, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया। गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी सूरत, सी मुंबई, डी बंगाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बंगाल। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने के लिए एक नई राजस्व प्रणाली की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती? आपके ऑप्शन ए परती भूमि, बी शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, सी खेती योग्य बंजर भूमि, डी बंजर भूमि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए परती भूमि। एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित भूमि को परती भूमि कहते हैं।
भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को परती रखना एवं सांस्कृतिक चलन है। इस विधि द्वारा भूमि की क्षीण उर्वरता और पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नाभ की शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने किया था? आपके ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी के कस्तूरी रंगन, डी एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव 1950 के दशक में रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 10 मांगों को, बी 13 मांगों को, सी 12 मांगों को, डी 11 मांगों को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11 मांगों को। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने वर्तमान वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांगें नमक से संबंधित थी, जो कि नमक कर को खत्म करना था। उन्होंने 11 मार्च तक अपनी मांगों को नहीं मानने पर कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। भारतीय इतिहास में वर्ष 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922 ईस्वी को उपवास और प्रार्थना के साथ प्रारंभ हुआ। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, परंतु 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटी घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब, बी नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, सी दादा भाई नौरोजी, डी अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इस अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, बी विक्रम सेठ, सी आदित्य साराभाई, डी अनुज लाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। उनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन वर्ष 1962 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। इसमें सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जून, बी 3 मई, सी 24 अप्रैल, डी 10 अप्रैल। राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 अप्रैल। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया? आपके ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना।
भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1956 से 1961 तक रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई और अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योगों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दुर्गापुर या भिलाई या राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई, तो आपको याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका टाइम पीरियड क्या था, 1956 से 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र संबंधित विभिन्न रोग किस का प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, बी भूमि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। जब वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कुछ अन्य विषाक्त गैसें या कणकीय पदार्थ मिल जाते हैं तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। कुछ प्रमुख वायु प्रदूषक जिनका नाम आपको याद रखना है जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, एरोसॉल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन ए उत्पादक, बी शीर्ष उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक उपभोक्ता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषण स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया जाता है। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं जैसे मेढक, बिल्ली, भेड़िया, बड़ी मांसाहारी मछलियाँ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। ऑप्शन ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी हीलियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरीन। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 17 तथा संकेत इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। यह साधारण नमक में क्लोराइड के रूप में उपस्थित होता है और समुद्र के जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 27 अप्रैल, बी 29 अप्रैल, सी 28 अप्रैल, डी 30 अप्रैल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अप्रैल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी दिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 अक्टूबर 1998 ईस्वी को इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा की थी। यह परियोजना भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, बी केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, सी दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, डी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य में भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। आपके ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वहीं सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए 19 जनवरी, बी 27 अप्रैल, सी 23 अप्रैल, डी 13 मई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23 अप्रैल। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।